अब देखो ये प्रश्न, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। जब इसको हल करेंगे, वर्ग अंतराल दिया गया है बारंबारता, यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे। पहला हो जाएगा वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता और तीसरा संचयी बारंबारता, जिसको CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता। इस टाइप से वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतना दिया गया है। इसके बाद बारंबारता इसका लिखेंगे। बारंबारता इसका क्या दिया गया है, पहले वाले में बारंबारता है 5, 20, 15, y और 5। अब इसका देखो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं। इसका बारंबारता का यहाँ पे देखो योग दिया गया है, योग, इन सब का योग कितना है, 60 है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो पहली संख्या की संचयी बारंबारता वही होती है, 5 है तो 5। दूसरी संख्या को, नीचे वाले को हम जब दूसरी वाले में निकालते हैं तो इसको और इसको जोड़ के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, x + 5, पहले से इसमें 20 जोड़ेंगे तो x + 25। चौथा वाले में इसमें 15 जोड़ेंगे तो x + 40, और इसमें y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y + 40, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + y + 5 और जोड़ देंगे तो 45। ये इसका संचयी बारंबारता निकल गया। ये संचयी बारंबारता है, मतलब इनका योग। संचयी बारंबारता क्या निकालते हैं, इनको जोड़ जोड़ के निकाले हैं। स्टार्टिंग वाला वही रहेगा, फिर नीचे वाले में जोड़ते जाएंगे। तो 5 में x जोड़े तो x + 5, फिर x + 5 में 20 जोड़ेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, फिर इसमें 15 को जोड़ के इसके सामने लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ के इसके सामने, इसमें इसको जोड़ के इसके सामने। ये क्या है, संचयी बारंबारता का योग हो गया। तो संचयी बारंबारता का टोटल योग कितना दिया गया है, जो हम संचयी बारंबारता में जोड़ के निकाले हैं, अर्थात x + y + 45, इसका योग कितना है, इन सभी का तो योग ये वाला है। लास्ट में जो आया है, जितना इसका योग होगा उसके बराबर ये होगा, क्योंकि इसी को जोड़ के निकाले हैं। तो बराबर कितना दिया गया है, 60। तो यहाँ पे निकाल लेंगे x + y = 60 है। 45 प्लस में इधर गया तो माइनस में x + y = 15। अब इसका माध्यक दिया गया है, माध्यक मतलब मध्यिका, इसका माध्यक दिया गया है। अब हम देखेंगे कि माध्यक इसका क्या दिया गया है। माध्यक ये दिया गया है 28.5। अब हम देखेंगे कि 28.5 आएगा किसमें, 28.5 किसमें आएगा, x + 5 में तो आएगा नहीं, क्योंकि x में 5 जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा। यहाँ पे x + 25 और यहाँ पे x + 40, मतलब ये 40 से ज्यादा हो जा रहा है, और हमारा जो माध्यक वो कितना है, 28.5। तो इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं, 28 इसके अंतर्गत आएगा। जब इसके अंतर्गत आएगा तो इसके सामने ये जो संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं, f। जो इसके सामने है उसको f बोलेंगे, और इसके सामने इसका वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। 28.5 जो है वो वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में आएगा। इसी को हम L1 बोलते हैं और इसको L2 बोलते हैं। ये 20 हो गया। अब हमको इस सूत्र में एक और बात आती है कि CF क्या होता है। तो CF इस वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता के ऊपर की बारंबारता, तो ए ऊपर की बारंबारता ए है, इसको हम CF बोलते हैं। इतना समझ में आया क्या? जो हम देखेंगे कि जो हमारा मध्यिका या माध्यक दिया गया है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा x + 25 के बीच,
इसके जस्ट सामने का मान जो बारंबारता वाला है f वाला है वो f होगा, और इसी के जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है 20 से 30 ये L1 होगा और ये L2 होगा। ठीक, और CF की बात आती है तो CF क्या होगा, जो संचयी बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर की बारंबारता। संचयी बारंबारता है ना जो अभी हम लिए थे कि 28 इसके अंतर्गत आएगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है CF। सभी प्रश्नों में ऐसे ही होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यह वर्ग अंतराल इसके बीच आया है 20 से 30 के मध्य है, तब f बराबर निकाल लेंगे तो f बराबर कितना आया 20 आया है, और L1 बराबर कितना है, यहाँ पे देखो L1 कितना है, ये भी L1 भी कितना है 20, और फिर है H कैसे निकालेंगे, H होता है L2 माइनस L1, H क्या होता है इन दोनों का वर्ग अंतराल, तो कितने कितने का अंतर है सभी में 10-10 का है अंतर 10 का, तो H कितना हो जाएगा 10, और इसका CF संचयी बारंबारता हो जाएगा x प्लस 5। अब माध्यक का सूत्र लगा दो, माध्यक जिसको बोलते हैं मध्यिका, इसका सूत्र क्या होता है, मध्यिका का सूत्र बताओ, माध्यक का सूत्र क्या होता है, वो तो उसमें लगाएंगे जब ये वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा तब हम लगाएंगे सम विषम वाला, जब वर्ग अंतराल दिया गया है वो सूत्र बोलो, L1 प्लस n/2 माइनस CF है कहीं पे सूत्र, इसमें देखो हाँ क्या है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, इतना है ना। हम सम विषम वाला कब लगाएंगे, जब ये चीज नहीं दिया रहेगा, वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा, तब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद सम और विषम वाला लगाएंगे। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है तो हम इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो ये जो हमारा योग आया है यही इसी को हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं, जो ये योग है उसी को क्या बोलेंगे n बोलेंगे। तो माध्यक इसका दिया गया है कितना है 28.5 बराबर L1 कितना आया यहाँ से 20 आया है, तो ये हो गया 20 प्लस n/2 अर्थात n का मान 60 है, 60 बटे 2 माइनस CF कितना है इसका, इसका CF है A है x प्लस 5 बटे F का मान कितना है 20 और गुणे H का मान इसको बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक बोलते हैं, बड़ा भी कर सकते हो, इसको सिंपल नहीं बना सकते, छोटा वाला मत बनाना क्योंकि डबल कोष्टक छोटा आ जाएगा, यहाँ भी छोटा करेंगे यहाँ भी छोटा, ऐसा नहीं होगा। या तो यहाँ पे ऐसे ये वाला कोष्टक बना दो या तो ये वाला बना दो। अब इसको आगे हल करेंगे तो 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 माइनस x और ये माइनस 5 बटे 20 गुणे 10। अब 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 माइनस x बटे 20 और गुणे 10, इतना आया। जो पहले गुणे वाला है उसको हल कर देंगे तो 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, कट गया, ये आ गया 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2। फिर एक एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 28.5 बराबर, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 होगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 प्लस 2 का भाग देंगे तो वही आएगा अर्थात 25 माइनस यह। अब इसका बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 25, या तो एक बार अभी लिख लो 28.5, देखो 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में, या तिर्यक गुणा किए जब इसको तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही होगा 25 और 40 कितना हो जाएगा 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स का गुणा 1 में किए बराबर 28.5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 28.5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 8 दूना 16 17 की 7 हासिल 1 और 2 दूना 4 5, कितना आया 57। यहाँ पे दशमलव लगा दो या तो इसको हटा दो क्योंकि 28.5 दूना 57 होगा। अब यहाँ पे जब इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स बराबर 57 और ये 65 प्लस में इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, 65 में 57 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। अब ये माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि x प्लस वाई का मान कितना आया है 15, x प्लस वाई का मान कितना आया है 15, तो x का मान आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे, इसको या तो मान सकते हो कि समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान 8 आया तो 8 प्लस वाई बराबर 15, ये हो जाएगा y बराबर 15, ये 8 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 15 में 8 घटाएंगे तो 7। अब देखो दोनों का योग 15 आ रहा है क्या, x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए 15, दोनों को जोड़ के देखो x का मान 8 और y का मान 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15। हमको निकालना क्या था x और y का मान, ये है मध्यिका का सूत्र जब ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो।